हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीमा वर्मा। आज मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी। मैथ्स में आज हमने एक चैप्टर सेलेक्ट किया है, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, इस चैप्टर है हमारा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, इसके लास्ट वीडियो में सर ने आपको बेसिक इसका पढ़ा दिया था। ठीक है, आज मैं आपको इसके कुछ रूल्स बताऊंगी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझाऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आपका है इसके किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो उस रूल्स को हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं। फर्स्ट रूल है a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। अब इसमें क्या होता है, जब हमारे पास इसे क्या कहेंगे हम मैथ्स की फॉर्म में हम इसे क्या कहेंगे, ये होता है हमारा a क्या है, ये हमारा बेस है। ठीक है, और ये m और n क्या है, इनके पावर्स हैं। राइट, जब हमारे पास बेस सेम होता है और पावर्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जब हमारे पास बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होती हैं तो हम क्या करते हैं, बेस के ऊपर जो भी पावर होती हैं उन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, a की पावर m प्लस n। ठीक है, इसके बाद सेकंड रूल होता है हमारे पास में a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। थोड़ा इशू हो गया है। a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। ठीक है, इसमें क्या है, जब हमारे पास ये तो हमारे पास मल्टीप्लाई में था। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन होता है हमारे पास a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। जब हमारे पास ये डिवीज़न में होता है, हमारे पास बेस इसमें सेम है, पावर्स डिफरेंट है, बट ये क्या है, डिवीज़न में है, तो हम इसको लिख देते हैं पावर्स दोनों माइनस हो जाती हैं। इतना क्लियर हुआ। जब हमारे पास बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई में होता है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब हमारे पास बेस सेम होता है, डिवीज़न में होता है, पावर्स डिफरेंट होती हैं, तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। इसी तरह आपका थर्ड रूल आता है। थर्ड रूल में क्या होता है, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। इसमें इससे कुछ डिफरेंट दिखा। इसमें क्या है, जब हमारे पास बेस डिफरेंट होते हैं, पावर्स सेम होती हैं। राइट, जब बेस डिफरेंट होते हैं, पावर सेम होती हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, बेस की मल्टीप्लाई हो जाती है और पावर इस तरह से चढ़ जाती है। राइट, फोर्थ रूल है हमारे पास a की पावर m b की पावर m। सेम, जब हमारे पास बेस डिफरेंट है, पावर्स सेम है, जब बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं अपॉन b की होल पावर m। राइट, इतना क्लियर हुआ। हमारे पास फिफ्थ रूल आता है इसमें a की पावर माइनस n। जब हमारे पास पावर जो होती है वो माइनस में होती है, किस में होती है, माइनस में होती है, तो एक वर्ड होता है रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है हमारी जो माइनस की पावर है ये हम इसे प्लस में कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, इस तरह से 1 अपॉन a की पावर n कर देते हैं रेसिप्रोकल करके। इसका मतलब माइनस जो होता है वो हट जाता है जब ये डिवीज़न में चला जाता है। ठीक है, सिक्स्थ रूल आता है आपका a की पावर 0। बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, जब a की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। क्या होगी, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होगी। सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है 5 की पावर 0, हमें इसको डिफाइन करना है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा 1 ही रहेगी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक और रूल रहता है इसका। सपोज ये रूल है जिसमें a की पावर m डिवाइडेड ब्रैकेट में फिर n। ठीक, इसमें क्या होता है, हमने एक रूल पढ़ा होगा बोर्ड मास। बोर्ड मास का रूल तो हमने सबने ही पढ़ रखा है। इसमें फर्स्ट जो होता है ये क्या होता है, ब्रैकेट का होता है। ठीक है, ब्रैकेट हमारे पास ये भी होता है, ये होता है, एंड देन
ये होता है। इसको हम ओपन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम छोटे वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर ये ओपन करते हैं, फिर ये वाला ओपन करते हैं। इनको ओपन करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक, इसी तरह इसमें करना होगा, हमें ये ब्रैकेट हटाना है, तो इस ब्रैकेट को हटाने के लिए हम m मल्टीप्लाई n कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a की पावर m n। ठीक, अभी ये रूल्स वैसे तो समझने आपको लर्न भी करने पड़ेंगे, अगर आप समझ के इन्हें लर्न करें तो बहुत बेटर रहेगा, इजी रहेगा, क्योंकि मैथ्स हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम लर्न करके नहीं समझ कर ही कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये 2 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3। ऑलराइट, अब इसमें क्या है, इसमें से अगर हम देखें तो इस पर कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, ये बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है किस में, ये डिवीज़न में। कौन सा रूल अप्लाई होगा इनमें से, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, डिवीज़न में है, तो रूल हमारा कौन सा अप्लाई होगा, ये सेकंड रूल, जिसमें क्या होता है, बेस आपका क्या है 2, पावर्स डिफरेंट है 8, और जब पावर्स डिफरेंट होती हैं, बेस सेम होता है और डिवीज़न में होता है, तो हम उसे क्या कर देते हैं, पावर्स को माइनस कर देते हैं। तो 2 की पावर 8 माइनस 3 कितने हुए, 5। ये आपका आंसर। सेट क्लियर, ओके। हम अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है सेकंड वाला, जिसमें 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5। अब इसमें हमारे को देखना है कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास दो रूल मिल गए हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में भी, डिवीज़न में भी। बेस हमारे को सब में क्या दिख रहा है, सेम मिल रहा है, सब में 5 है बेस, पावर सब में डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी है। ठीक है, अब हम इसे कैसे करेंगे, इसे बहुत ईजी वे में करना है हमें। कैसे करना है, 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5। क्लियर, नेक्स्ट 5 की पावर 4 है, बेस ये है, इन दोनों को हमने कर दिया प्लस, डिवाइड में 5 की पावर 5। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे 5 की पावर 4 प्लस 3 7, 5 की पावर 5। अब पहले तो हमारा ये फर्स्ट रूल अप्लाई हो रहा था, अब हमारा ये सेकंड रूल अप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डिवीज़न में है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको 5 की पावर 7 माइनस 5 एंड द आंसर इज 5 की पावर 2। क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन रूल्स को अच्छे से समझ लें, फिर इन क्वेश्चंस पर आप इन्हें अप्लाई करें, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4x स्क्वायर y क्यूब होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर y क्यूब पावर क्यूब। ठीक, अब सबसे पहला रूल, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे इजी वे में लिख लेंगे, 4x स्क्वायर y क्यूब होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर y क्यूब होल क्यूब। अब हमें इन ब्रैकेट को हटाना है। सबसे पहला हमें काम क्या करना है, इन ब्रैकेट्स को हटाना है। ब्रैकेट्स को हटाना है मतलब 3 की मल्टीप्लाई इन सब में कर देनी है। 4 की पावर 3, x की मल्टीप्लाई x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 2 3 जा 6, y की पावर 3 3 जा 9, डिवाइड 3 की पावर 3, x स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें कि x की पावर 6, x की पावर 6, y की 9, y की 9। ठीक है, 4 क्यूब, इनको ये डिवाइड में है, इनको हम ऊपर लेकर आएंगे इस तरह से, 4/3 क्यूब, तो इसी तरह लिखेंगे। फिर x की पावर 6 माइनस 6, देन y की पावर 9 माइनस 9। क्या आई वैल्यू, 4 की क्यूब खोलेंगे हम, क्या आएगी वैल्यू, 64।
3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 और यहाँ x की पावर 0 मल्टीप्लाई y की पावर 0। और मैंने आपको बताया था जब किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो देन यहाँ पर हम लिखेंगे 64/27, x की पावर 0 दैट इज़ 1 एंड y की पावर 0 दैट इज़ 1 एंड 1 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1। तो आंसर हुआ आपका 64/27। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको और भी समझाऊंगी। अभी मैंने आपको बेस क्लियर करा था जिसमें हमने आपको रूल्स अप्लाई करके दिखाए थे कि इन रूल्स को हम इन क्वेश्चंस में किस तरह अप्लाई करेंगे। ऑलराइट, और बस मैथ्स आपका यही सब्जेक्ट है जिसे जितना ज़्यादा हो सके आप इसे अच्छे से समझ के करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। ओके, हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। राधे राधे।